आज की इस वीडियो में नाजरीन आप जानेंगे गले में दर्द होना, हलक में जैसे दर्द होना। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि गले के दर्द के लिए बहुत से आपने इलाज किए होंगे, बहुत सी आपने जो दवाइयाँ खाई होंगी, बहुत से लोग ऑपरेशन भी करा लेते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो नाजरीन आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। तो नाजरीन इसकी अलामत ये होती है कि जो कभी कभी मरीज़ को जो है बुखार भी हो जाता है, हलक में खुश्की और खरखराहट मालूम होती है और हलक में जो है वो दर्द भी की शिकायत हो जाती है, खराश होकर बार बार खांसी आती है। तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे गले में कोई चीज़ अटकी हुई होती है। इसलिए मरीज़ बार बार जो है वो चीज़ निकलने की कोशिश करता है तो वो निकल नहीं पाता। लुआबे दहन निकलने में भी उनको तकलीफ होती है। तो खंगार के साथ भी कभी बलगम निकलता है तो मुंह का जायका जो होता है ना, वो खून की ज़्यादती में मीठा या सफरा की ज़्यादती से कड़वा और बलगम की ज़्यादती से फीका हो जाता है। अगर वर्म कान के अंदरूनी नाली की तरफ बढ़ जाए तो मरीज़ बहरा भी हो जाता है, आवाज़ भराई हुई होती है या बैठ जाती है। अगर मरीज़ शदीद तकलीफ में हो तो वह बैरूनी जानब भी सुर्खी और वरम मालूम होता है और सांस रुक रुक कर मरीज़ का आता है। जब हलके गदूद यानी लूज तीन मतूरम होते हैं तो उसमें मज़कूरा अलामत की कमोपेशी से ज़ाहिर होने के अलावा मुंह खोल कर देखने से ज़बान की जड़ के दोनों तरफ लूज तीन मतूरम और सुर्ख नज़र आते हैं। बाहर की तरफ ज़ेरीन जबड़े के नीचे हाथ लगाने से भी जो है वरम महसूस होता है और ग़िज़ा का लुक़मा निगलने या पानी पीने में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। बल्कि जब वरम ज़्यादा हो जाता है तो पानी पीते ही नाक से निकल जाता है। बाज़ को इतनी तकलीफ़ गले के अंदर होती है। तो नाज़रीन इसका जो है इलाज बहुत ही आसान है और इसमें जो है बुखार भी शदीद हो जाता है और प्यास की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा होती है और हलक में जो है जलन और बहुत ज़्यादा सोजिश मालूम होती है। तो ऐसे में नाज़रीन जो मरीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करता है तो आप अपने मरीज़ को, अगर घर के अंदर ऐसी अलामतें हैं, आपका मरीज़ परेशान है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। आपने बहुत सारी डॉक्टरों की दवाइयाँ खिला दी होंगी, मगर आप अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। फिर आप अपने मरीज़ का जब इलाज करेंगे तो आप खुद मुतमईन हो जाएंगे कि बाजी ने हमें कितनी अच्छी दवाई बताई है। और इसके अलावा जो है आपने क्या करना है नाज़रीन, क्या दवाइयाँ लेनी हैं वो मैं आज आपको बता रही हूँ। आपने हब्बल और शाद के पत्ते लेने हैं। अगर आपके पास हब्बल और शाद के पत्ते नहीं हैं कोई बात नहीं, आपने जो है मुलट्ठी का जो है, ये आप देख रहे हैं मुलट्ठी का आपने जो है लेना है। ये मुलट्ठी आपको हर जगह मिल जाती है, पंसारी की दुकान से मिल जाएगी मुलट्ठी। ये आप सब लोग जानते हैं, मुलट्ठी का इस्तेमाल जो है बहुत फ़ायदेमंद रहता है और इस मुलट्ठी से जो है आप अपने इतनी बड़ी गले की तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। मुलट्ठी का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, अगर आपको पत्ते मिल जाते हैं हब्बल और शाद के तो वो भी अच्छे हैं। अगर नहीं मिलते कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं। अगर आपके पास मुलट्ठी मौजूद है तो आपने क्या करना है, 2 गिलास आपने पानी में मुलट्ठी के इतने टुकड़े बड़े बड़े जो है 2 आपने ले लेने हैं और उसको जो है टुकड़े छोटे करके, ताकि इनका अर्क निकल जाए अच्छे तरीके से। तो आपने 2 गिलास पानी में इनको उबाल लेना है। इनको उबालने के बाद नाज़रीन आपने क्या करना है, इसको उबाल के आपने गरारे करवाने हैं मरीज़ के गले के अंदर। अगर वो पी भी लेगा तो इसका कोई नुकसान नहीं है। आपने मरीज़ के गले के अंदर जो तकलीफ़ है, इनके गरारे करने से, नीम गर्म पानी से या मुलट्ठी के गरारे होंगे तो नाज़रीन उसके गले की जो तकलीफ़ है वो कम हो जाएगी और वो जो खाना पीना जो है उसका आसानी से निकल सकेगा और उनके जो है जो वरम है, सोजिश है और जो गले में खरखराहट, खराश हो रही है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आप नाज़रीन डॉक्टर के जाने से पहले मेरे इस इलाज को ज़रूर करके फिर आप डॉक्टर के पास जाइएगा। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पेश आ रही है तो आप जा सकते हैं, मगर मेरे ये इलाज करने से पहले आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना। पहले आपने ये इलाज घर में करके देखें, 1 महीना 15 दिन आप कर देखें, कोई बात नहीं। मरीज़ को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि ये दवाई जो है आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है नुकसान है। डॉक्टर जो फ़ौरन जो है ऑपरेशन का हुक्म दे देते हैं कि जी ऑपरेशन कर दें। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आप घर का इलाज पहले करके देख लें तो आप ऑपरेशन से बच जाएँगे। आपके जो है इतनी महंगी-महंगी दवाइयाँ आप खा रहे होंगे उनसे आप बच जाएँगे, आपका पैसा भी जो है नहीं ज़ाया होगा और जो है आपको कोई बीमारियाँ भी दूसरी नहीं लगेंगी। तो नाज़रीन अगर आप ये मुलट्ठी का इस्तेमाल घर बैठे ही कर लेते हैं तो आपको कितना बड़ा आपको फ़ायदा होगा और आपको कितने जो है आपके पैसे भी बच जाएँगे। और आपको परेशानी बहुत बड़ी होती है जो बाहर निकल कर हम जो मरीज़ों को जो मैं देखती हूँ बाहर बैठे होते हैं डॉक्टरों की दुकानों पे या जा रहे होते हैं, हमें कहीं मिल जाते हैं तो कहते हैं हम दवाई लेने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ये बात सुनकर।
تو میں وہیں پر ہی بیٹھے بیٹھے ہی ان کو کوئی نہ کوئی ایسا نسخہ بتا دیتی ہوں کہ وہ بیک اپنے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں آپ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ کئی مریضوں کو میرے ساتھ میں واسطہ ایسا پڑا ہے کہ وہ لوگ جو ہے، جب مجھے رستے میں کہیں میں جا رہی ہوتی ہوں یا کسی محفل میں بیٹھی ہوتی ہوں تو کوئی مجھے مریض عورت وہ مل جائے، کہتی ہے مجھے یہ تکلیف ہے، تو میں ان کو وہیں بیٹھے کوئی نسخہ بتا دیتی ہوں، تو اتنی خوش ہوتی ہے کہ وہ بعض بوڑھی عورتیں تو میرا ماتھا تک چومنے پہ راضی ہو جاتی ہے کہ ابھی ہم ان کا ماتھا چوم لیں، اتنا اچھا انہوں نے ہمیں جو ہے دوائی بتائی اور ہمیں یہیں پر فائدہ شروع ہو جائے گا اگر ہم گھر بیٹھے ہی اپنا یہ علاج کر لیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے جو ہے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ یہ علاج کر لیتے ہیں، ملٹھی کوئی بھی اتنی، کوئی لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو آپ یہ خسیس دوائی سمجھتے ہیں، اگر آپ اس کو استعمال کر لیں گے تو آپ کا گلا جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ بولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ زیادہ جو ہے مائکوں میں، اسپیکروں میں بات کرتے ہیں یا بہت زیادہ نعتیں پڑھتے ہیں، بعض مرد حضرات ان کا بھی گلا بیٹھ جاتا ہے، آواز خراب ہو جاتی ہے، گلے میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی اس ملٹھی کا استعمال کریں گے، غرارے کریں گے نیم گرم پانی کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، دعا میں ضرور یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی نئی ویڈیو لے کر۔ باجی پروین کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔